हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SP स्टडी 2.0 में। तो आज है करंट अफेयर्स का, देश दुनिया की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाल ही में चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल ज्वालामुखी दोस्तों किस देश में स्थित है? तो ये है फिलीपींस में दोस्तों, फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर एयर लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता रैंकिंग में कौन सा देश फर्स्ट नंबर पर रहा है? न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर दोस्तों एयर लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता में, तो ये पहले नंबर पर दोस्तों कौन रहा है? ये रहा है हमारा यूएसए फर्स्ट नंबर पर रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीरभद्र जी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, और लगभग 9 बार विधायक और 5 बार सांसद भी रहे हैं दोस्तों। सबसे अधिक मुख्यमंत्री पद पर कार्यभार करने वाले पहले मुख्यमंत्री रहे हैं ये वीरभद्र सिंह जी, सबसे अधिक ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जेवेनॉल मोइसे की हत्या कर दी गई है? जेवेनॉल मोइसे की हत्या कर दी गई दोस्तों। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थे दोस्तों हैती के राष्ट्रपति थे। इनके आवास के बाहर ही इनकी हत्या कर दी गई। हैती दोस्तों कहाँ स्थित है? ये जो उत्तरी अमेरिका में, ये मैक्सिको की खाड़ी है। ऊपर ये आपका USA हो गया ये साइड, और ये मैक्सिको है। तो ये मैक्सिको की खाड़ी है दोस्तों। यहीं पे इसके पूरब में एक क्यूबा है और यहीं पे हैती है। तो वहाँ के थे जेवेनॉल मोइसे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? जीका वायरस का पहला मामला किस राज्य में सामने आया है दोस्तों? ये आया है केरल में। केरल में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा जेबेल अली बंदरगाह दोस्तों किस देश में है? तो अभी बहुत सुर्खियों में रहा है। यहाँ भूकंप आ गया था जिसके कारण काफ़ी मानहानि हुई है यहाँ पे, जिसके कारण चर्चा में रहा। तो ये दोस्तों कहाँ है? ये है संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि UAE में, UAE देश में है। और UAE में दोस्तों कौन सा एक बहुत ही फेमस शहर है? दुबई। तो दोस्तों दुबई में ही है जेबेल अली बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अन्नट्टू कोalition में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य बना है। भारत का 5वां राज्य कौन बना है दोस्तों अन्नट्टू कोalition में शामिल होने वाला? तो ये बना है महाराष्ट्र दोस्तों 5वां राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे दोस्तों? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जी थे मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे अनिरुद्ध जगन्नाथ जी दोस्तों। इन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और 2021 में पद्म विभूषण किसे दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था जापान के पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शिंजो अबे को। शिंजो अबे जी को 2021 का पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कावेरी नदी की एक सहायक नदी है, प्लास्टिक कचरा साफ किया गया है वहाँ से। तो हाल ही में कावेरी नदी की किस सहायक नदी से प्लास्टिक कचरे को साफ किया गया है? बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों यहाँ से प्लास्टिक कचरा निकाला गया है। तो वो कौन सी नदी है? ये सारी नदियाँ कावेरी की सहायक नदी हैं दोस्तों। तो इन सब में कौन कौन है सहायक नदी कावेरी की? शिमसा है, भवानी है, अमरावती है, एक नोयल भी होती है दोस्तों इसकी सहायक नदी कावेरी की, नोयल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा काबिनी। काबिनी नदी को साफ करके दोस्तों यहाँ से प्लास्टिक कचरे को साफ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर के गुलमर्ग में दोस्तों एक स्थित फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? गुलमर्ग फायरिंग रेंज का नाम दोस्तों किस अभिनेत्री के नाम पर रख दिया है भारतीय सेना ने? तो ये रखा है विद्या बालन जी के नाम पर। इनकी अभी एक मूवी आई थी जिसमें पर्यावरण को लेकर काफ़ी अच्छा रोल निभाया गया था, इन्होंने किया था, तो उसके चलते इनका नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रख दिया गया है गुलमर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दुबई और यूएसए को को निर्यात की गई जीआई टैग मधुरे मल्ली किस फूल की किस्म है दोस्तों? पहली बात तो ये समझ में आ गया कि ये मधुरे मल्ली फूल की किस्म है। अब किस फूल की है? तो ये दोस्तों किसकी है? चमेली के फूल की। चमेली दोस्तों, चमेली के फूल की किस्म है मधुरे मल्ली। ये मदुरै में पाई जाती है, तमिलनाडु मदुरै में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे सफल डिजिटल बैंकों में से कौन एक भारत का घरेलू डिजिटल बैंक के रूप में उभरा है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में दोस्तों कौन सा घरेलू डिजिटल बैंक के रूप में उभरा है? तो ये है पेटीएम पेमेंट बैंक दोस्तों, डिजिटल बैंक के रूप में उभरा है। इसमें एक चाइना का भी है, एक जापान का भी है, ऐसे करके हैं। तो भारत का पेटीएम पेमेंट बैंक उभरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 18 हिमालयी दर्रों को 18 हिमालयी दर्रों को पार करते हुए दुनिया का पहला या फर्स्ट है एकल मोटरसाइकिल अभियान दोस्तों, दुनिया फर्स्ट एकल मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया है? तो ये दोस्तों अभी हाल ही में लगभग 11 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे रवाना किया था, हरी झंडी दिखाई थी दिल्ली से। और ये लगभग दोस्तों ये इसकी यात्रा हुई है वो दोस्तों हुई है लगभग 3187 किलोमीटर की दोस्तों। दोस्तों 3187 किलोमीटर की यात्रा हुई है 25 दिन में। तो ये पूरा किसने किया है? सबसे पहले पूरा किया है कंचन उगरसंडी जी ने। कंचन उगरसंडी ने इसे सबसे पहले पूरा किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को प्रसिद्ध हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। किसे किया गया है? मनमोहन सिंह, कौशिक बसु, रघुराम राजन या अमर्त्य सेन? तो ये दिया गया दोस्तों कौशिक बसु जी को दिया गया है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। ये कौन देता है? ये जर्मनी द्वारा दिया जाता है, जर्मनी। ये दोस्तों कौशिक बसु जी भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 2006 से 2012 तक
और 2012 से 2018 तक ये विश्व बैंक में सलाहकार के रूप में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए सिंगापुर में आयोजित सिलंबम, एक मार्शल आर्ट का पार्ट होता है दोस्तों, सिलंबम तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है ये। सिलंबम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों गणेशन संधीर कृष्ण ने। गणेशन संधीर कृष्ण ने जीता है सिलंबम का शीर्ष पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की जीआई टैग प्रमाणित गेहूं की एक किस्म है? कौन सी? भालिया किस्म। गेहूं की भालिया किस्म की पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। गेहूं की भालिया किस्म की पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है दोस्तों। तो ये किस राज्य की भालिया किस्म है? गेहूं की किस्म है भालिया किस्म। तो ये है दोस्तों गुजरात की। गुजरात की है गेहूं की भालिया किस्म, इसे जीआई टैग दिया गया है। तो इसकी पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस तावर और इतावली नौसेना के मध्य सैन्य अभ्यास किस समुद्र में हुआ है? तो इंडियन आर्मी और इटली, इंडियन नेवी और इटली की नेवी होती है जो दोस्तों, तो उन दोनों के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है। तो वो कौन से समुद्र में हुआ है दोस्तों? वो हुआ है टायरेनियन सागर में। टायरेनियन सागर में हुआ है दोस्तों, टायरेनियन सागर में। टायरेनियन सी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये इटली में ही पड़ता है। इटली के, ये इटली है, इसके पश्चिमी साइड में, इस साइड में ये टायरेनियन सी है और इधर ये आयोनियन सी है दोस्तों। इधर यहीं पे टायरेनियन सी में ही स्टोम्बोली ज्वालामुखी है सिसिली द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये है दोस्तों गोवा में। गोवा में आयोजित किया जाएगा 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस एक नए मंत्रालय को जोड़ा गया है? एक नया मंत्रालय जोड़ा गया है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो कौन सा मंत्रालय है? सहकारिता मंत्रालय जोड़ा गया है दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय। इसका अतिरिक्त कार्यभार हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दिया गया है। अमित शाह जी को दिया गया। उससे पहले जल शक्ति मंत्रालय जोड़ा गया था। शिक्षा मंत्रालय का मानव संसाधन मंत्रालय को चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। ये रेल मंत्रालय पुराने हैं सब। तो ये नया सहकारिता मंत्रालय जोड़ा गया है जिसका अतिरिक्त प्रभार अमित शाह जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री गौरी अम्मा का निधन हो गया है? पहली राजस्व मंत्री रही थी ये दोस्तों उस राज्य की, उनका निधन हो गया है। ये रही थी केरल की दोस्तों, केरल की प्रथम राजस्व मंत्री थी गौरी अम्मा जी। इनका 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं हमें कैसी लगी वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।